नमस्कार, राज की बात में आपका स्वागत है। नेशनल हेराल्ड मामले में एक बार फिर से ईडी एक्शन में आ गई है। ईडी ने दो कांग्रेस के बड़े नेताओं को समन भेजा है, उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया है। 7 अक्टूबर को उनसे पूछताछ करने के लिए कहा गया है और इस बीच दोनों ही बड़े नेता पूछताछ की कार्रवाई में शामिल होने से मना करने के मूड में हैं। वो लोग बहाना बना रहे हैं कि कर्नाटक में अभी राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा चल रही है, ऐसे में उन्हें कुछ और मौका दिया जाए। कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष डीके शिवकुमार और उनके भाई डीके सुरेश, जो कर्नाटक के ही सांसद हैं, दोनों को ईडी ने समन भेजा है। और समन एक सामान्य मामले के लिए नहीं है, ये है नेशनल हेराल्ड केस से जुड़ा हुआ, जिसमें राहुल गांधी, सोनिया गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे से पूछताछ हो चुकी है। अब दो नए नाम आए हैं इस केस से जुड़े हुए, और वो दोनों भाई हैं डीके शिवकुमार और डीके सुरेश। डीके शिवकुमार कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हैं और इस समय कर्नाटक में राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा में जुड़े हुए हैं। 21 दिन तक वो कर्नाटक में रहने वाले हैं और उसकी जिम्मेदारी डीके शिवकुमार को मिली हुई है। डीके शिवकुमार और सिद्धारमैया के बीच पहले से टकराव चल रहा था, लेकिन कांग्रेस के इन दो गुटबाजियों के बीच एक बड़ा झटका ईडी ने फिर से दिया है, क्योंकि डीके शिवकुमार के खिलाफ जो सबूत मिले हैं ईडी को, उसमें साफ तौर पर यह दिखाई पड़ रहा है कि शिव कुमार और उसकी फैमिली ने यंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को जो पैसे दिए थे, उस पैसे में हेरा फेरी हुई है। ये पूरा मामला नेशनल हेराल्ड से जुड़ा हुआ है, जिसमें राहुल गांधी फिर से फंसने वाले हैं। दरअसल उनके ऊपर एक और मामला चल रहा है। कर्नाटक कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष डीके शिवकुमार को पिछले दिनों ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया था। उनके खिलाफ ये मामला 2017 का था, जब वो गुजरात में राज्यसभा चुनाव के लिए विधायकों की लॉबिंग करने में जुटे थे, तो उनके ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग का एक मामला दर्ज हुआ। ये मामला था पैसों की हेराफेरी का, क्योंकि ये गुजरात में पैसे भी बांट रहे थे और कांग्रेस नेता उनको वो मौका दे रखे थे कि आप जाकर गुजरात में दूसरे विधायकों को कांग्रेस के साथ जोड़ें, राज्यसभा चुनाव में वोटिंग करने के लिए पैसे बांटें। ये मामला आगे बढ़ा और फिर इसमें मनी लॉन्ड्रिंग का मामला केस दर्ज ईडी ने किया। इस मामले में ईडी और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट दोनों जुड़े हुए थे और आईटी ने 2 जगहों पर दिल्ली में छापेमारी की थी। इस मामले से जुड़े हुए 2 लोग और पकड़े गए थे, जिसमें से एक फ्लैट का मालिक अंजने था, तो दूसरे फ्लैट का मालिक राजेंद्र था। और उस छापेमारी में शिव कुमार के दोनों करीबियों के घर से 8.5 करोड़ रुपए कैश में मिले थे। अंजने के घर से और राजेंद्र के घर से जो पैसे मिले, उसके बाद दोनों को हिरासत में लिया गया। हिरासत में लिए जाने के बाद दोनों ने अपना बयान दिया और उस बयान में बताया कि ये सारा का सारा पैसा डीके शिव कुमार का है। इसके बाद चार्जशीट दायर की गई। इस मामले की सुनवाई भी चल रही है और पिछले 19 सितंबर को डीके शिव कुमार से पूछताछ की गई। दिल्ली ऑफिस बुलाया गया और ईडी ने लंबी पूछताछ की। तकरीबन 5 घंटे तक डीके शिव कुमार से पूछताछ की गई। उस पूछताछ में कई खुलासे हुए कि ये जो पैसे की हेरा फेरी हो रही थी, मनी लॉन्ड्रिंग का मामला उनके खिलाफ दर्ज है, उसमें इनके अकाउंट से, चेक के माध्यम से और दूसरे जो नेटवर्क हैं उसके माध्यम से इन्होंने अलग अलग लोगों को पैसा दिया है। और उस पैसे में से एक लिंक जुड़ा यंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड का। यंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड वही है जिसमें 38% शेयर सोनिया गांधी का है, 38% शेयर राहुल गांधी का है और 76% शेयर के साथ जो यंग इंडिया के मालिक हैं, ये दोनों माँ बेटे, उसी ने नेशनल हेराल्ड के पूरी संपत्ति को हड़पा था। 50 लाख रुपए में 90 करोड़ का कांग्रेस को लोन दिया गया था और
कांग्रेस ने उस पूरे लोन को माफ कर दिया था केवल 50 लाख रुपए में। ये 50 लाख का मामला भी चल रहा था। ईडी उसके लिए अलग अलग सबूत इकट्ठा कर रही थी और उस समय ही ईडी ने नेशनल हेराल्ड बिल्डिंग पे छापेमारी की थी। उसमें मल्लिकार्जुन खड़गे को भी बुलाया गया था क्योंकि यंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के सीईओ मल्लिकार्जुन खड़गे ही हैं। वहां से कुछ दस्तावेज मिले थे और उस दस्तावेजों में कुछ नाम ऐसे थे जिसने यंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को डोनेशन दिया था, पैसे दिए थे। और उन नामों में 2 नाम कर्नाटक के कांग्रेस के बड़े नेता का था। उसमें एक नाम डीके शिव कुमार का था तो दूसरा नाम उनके भाई और कांग्रेस के सांसद डीके सुरेश का था। इन दोनों से जब पूछताछ हो रही थी सितंबर में, तो उस समय भी कुछ ऐसे प्रमाण मिले जिसमें इन लोगों ने बताया, जो सबूत दिए गए थे उसमें, कि उन्होंने यंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को डोनेशन दिया है और उनके पूरे परिवार ने उसमें डोनेट किया है पैसा, क्योंकि उनका मानना था कि यंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ये एक चैरिटेबल ट्रस्ट बनाया गया था और चैरिटेबल के कामों के लिए, सामाजिक कामों के लिए उसमें डोनेशन मांगे गए थे, जिसमें डीके शिव कुमार, डीके सुरेश, इन लोगों ने पैसे दिए थे। अब ईडी ने इन दोनों को समन भेजा है। इनको कहा है कि 7 अक्टूबर से आपको इसी मामले में पूछताछ होगी कि आपने जो पैसे दिए हैं वो पैसे किस आधार पर दिए। और इन लोगों से कहा गया है कि पिछले 20 सालों में आपके अकाउंट से जो ट्रांजैक्शन हुए हैं उसका भी डिटेल रिपोर्ट आपको देना पड़ेगा। अब पूरे मामले में देखा जाए तो डीके शिव कुमार के ऊपर पहले से ही मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज है, करोड़ों की हेरा फेरी का आरोप लगा हुआ है, उसमें चार्जशीट भी दायर की गई है और वो बेल पे चल रहे हैं। पिछले दिनों जब कर्नाटक में हंगामा हुआ तो उन्होंने साफ तौर से कहा कि कांग्रेस में सिर्फ वही बेल पे नहीं चल रहे हैं, सोनिया गांधी, राहुल गांधी भी बेल पे चल रहे हैं और इसलिए बेल का खेल भारतीय जनता पार्टी ने शुरू किया है। लेकिन अब एक दूसरा मामला सामने आया है। ये मामला है उनके मनी लॉन्ड्रिंग के मामले से अलग नेशनल हेराल्ड केस में इन दोनों से होने वाली पूछताछ से। इसमें अभी तक कांग्रेस के कई नेताओं से पूछताछ भी हुई है और सोनिया गांधी, राहुल गांधी के जो लिंक अभी डीके शिव कुमार के अकाउंट से पकड़े गए हैं उसमें ईडी को कुछ और सबूत मिलने की उम्मीद है, क्योंकि ईडी अभी तक इस बात का पता पूरी तरह से नहीं लगा पाई है कि जो 50 लाख रुपए यंग इंडिया को मिले वो 50 लाख रुपए क्या वास्तविक में चेक के माध्यम से मिले थे, ट्रांजैक्शन किए गए थे, या फिर किसी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के माध्यम से मिले थे। अब तक ईडी इस मामले की जांच इसलिए कर रही है क्योंकि जब राहुल गांधी और सोनिया गांधी से पूछताछ की गई थी तो उन दोनों ने साफ तौर से इनकार कर दिया कि यंग इंडिया में जो भी ट्रांजैक्शन हुए हैं वो उनके नज़रों में नहीं है, इसके बारे में उनको कोई जानकारी नहीं है। तो उन्होंने पहले तो मोतीलाल वोरा का नाम लिया था और उसके बाद उनका इशारा मल्लिकार्जुन खड़गे के ऊपर था, क्योंकि उस कंपनी के सीईओ मल्लिकार्जुन खड़गे हैं। और जब ईडी ने हेराल्ड हाउस में छापेमारी की थी तो उस समय जो दस्तावेज मिले उसमें एक और बड़ा खुलासा हुआ कि ये जो कंपनी है वो तो एक ही आदमी चला रहा है, इसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में हैं लोग, शेयर होल्डर हैं सोनिया गांधी, राहुल गांधी भी, लेकिन कर्मचारी एक भी नहीं है। किसी भी दूसरे कर्मचारी का प्रमाण वहां से मिला ही नहीं, न कोई वहां पर काम करने वाला था, केवल सीईओ के तौर पर मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम था। इसलिए दफ्तर को सील किया गया और उसके बाद मल्लिकार्जुन खड़गे को बुला के पूछा गया कि भाई ये जो दस्तावेज मिले हैं, अगर ये कंपनी चल रही है, करोड़ों का ट्रांजैक्शन हो रहा है, 2000 करोड़ से ज़्यादा का एक कंपनी को आपने अपने साथ मिला लिया, उसको रख लिया, खरीद लिया, तो ऐसे में ये हजारों करोड़ का कारोबार क्या सिर्फ एक आदमी कर रहा है? और उसके बाद ये सवाल उठने लगा कि ये पैसे जो यंग इंडिया को पहली बार 50 लाख रुपए मिले वो कहां से मिले, और उसी सूत्र में डीके शिव कुमार, डीके सुरेश
के ऊपर जानकारी मिली कि ये पूरा परिवार जो है डीके शिव कुमार का, वो पूरा परिवार अलग अलग समय में यंग इंडिया को पैसे दिया था। ये पैसे दो तरह से दिए गए थे, एक तो कुछ चेक के माध्यम से दिए गए थे और दूसरा कैश भी डोनेट किया गया था। तो इसी मामले में अब 7 अक्टूबर को पूछताछ के लिए दोनों भाइयों को बुलाया गया है। हालांकि डीके शिव कुमार बार बार इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि अभी कर्नाटक में भारत जोड़ो यात्रा चल रही है और उसका पूरा कर्ता धर्ता वही है, इसलिए ईडी कुछ समय और दे ताकि वो आगे के समय में पूछताछ के लिए हाजिर हों। लेकिन ईडी अभी पूछताछ तो करेगी, जानकारी मिलेगी और उसके बाद नेशनल हेराल्ड मामले में फिर से ईडी की बड़ी कार्रवाई होने वाली है। उसमें जो मनी लॉन्ड्रिंग का मामला चल रहा है, एक और फ्रॉड का भी मामला चलेगा। इसके बाद सोनिया गांधी, राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे को फिर से पूछताछ के लिए बुलाया जा सकता है और इन चारों पांचों लोगों को, खड़गे, सोनिया, राहुल, डीके शिव कुमार, डीके सुरेश, सबको एक साथ बुलाकर भी एक दूसरे से क्रॉस क्वेश्चन किया जाएगा, क्योंकि अभी तक सब लोग एक दूसरे के ऊपर टाल रहे हैं कि इसके बारे में उनको जानकारी नहीं है, उनके बारे में इनको जानकारी नहीं है। लेकिन अब ईडी के पास जो सबूत मिले हैं वो सबको इकट्ठा किया जा रहा है और नेशनल हेराल्ड मामले में बड़ी कार्रवाई करने की पूरी संभावना दिखाई पड़ रही है। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग, ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद।